वो नंबर मेरा ब्लॉक कर देती थी, मैं दूसरे नंबर से कॉल करता था उसके चक्कर में जानते हैं 3 कंपनी का 27 सिम पहले से ले चुका। जो खूबसूरत थी वो आपके पीछे पड़ी थी, शादी कर लो। हाँ, आप लोगों को एनी टाइम फोटो भी दिखा सकते हैं, उससे बात नहीं होता था, उसका वीडियो सुन करके अपना। आए थे मेरे मजार पर दीपक जलाने, दीपक बुझा कर चले गए। अरे इतने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल ही अपने सर पे दबा के चले गए। वाह भाई। आप ये चाहते हैं कि बिना मेहनत करे दूल्हा को मिल जाए? ना सर जी, ऐसा बात नहीं है। हाँ। मैं तो गाँव का ऐसा परिवार जिसके घर में 8 बेटियों का जन्म होता है, माता पिता मंदिरों के चक्कर लगाते हैं कि उनके घर में एक बेटे का जन्म, 8 बेटियों के बाद फिर एक बेटे का जन्म होता है। और जब बेटे का जन्म होता है तब पता चलता है कि वह बेटा जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही उस बेटे को दिखाई नहीं देता। फिर ऐसी कहानी शुरू होती है। इस कहानी में जितना ही हंसी है, जितना ही मनोरंजन है, उतना ही दुख और दर्द छिपा है। साथ ही एक ऐसी प्रेम कहानी भी छिपी है जिसे महसूस कर कर अमन जीते हैं, मुस्कुराते हैं, उसके बाद मायूस हो जाते हैं। हमने सुना लोगों के द्वारा कि आप दोनों भाइयों को दिखाई नहीं देता, परंतु जो सुई होता है, हाँ, सुई में धागा भी आप लोग डाल देते हैं। हाँ सर, दिखाई नहीं देता, यह फ़ोन भी लगा लेते हैं, मैसेज भी भेज देते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी के पास पैसा भेजना हो फ़ोन पे या पेटीएम से तो वह भी भेज देंगे। आपके पास हाय लेकर के भेजें? हाँ हाँ भेजिए। ये नंबर है आपका, टाइपिंग कर रहा हूँ अभी। ये देखिए हाय चला गया। ये तो मोबाइल आम बात है, आप कंप्यूटर दे दीजिए वो भी चला लेंगे। अच्छा। डाटा एंट्री करना हुआ, एक्सेल में कुछ भी काम हुआ, सैलरी शीट बनाना हुआ, कोई सा भी। 8 बहनें हैं, उसके बाद जो है आप अकेले इकलौते भाई हैं। जी। आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति, पिताजी मजदूर का काम करते हैं। अच्छा। किसी की शादी वगैरह हुई कि नहीं भाई? शादी तो सर जी हमारा हुआ था, इनका नहीं हुआ था। अच्छा, शादी आपका हुआ था? हाँ सर जी, हमारा हुआ था। इस समय आपकी धर्मपत्नी हैं, मौजूद हैं या? 1 हफ्ता थी, उसके बाद छोड़ दिए सर जी। अच्छा, ऐसा क्यों? मैंने खुद छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा, बोले कि अपने माँ बाप को अलग कर दो। अच्छा। इसलिए हमने कहा कि माँ बाप को कौन अलग कर सकता है। अच्छा। माँ बाप तो हमेशा मुसीबत पे खड़े रहते हैं, माँ बाप के जजात में हैं। अगर माँ बाप नहीं रहने देंगे तो हम तुमको लेकर के कहाँ जाएंगे। अच्छा। इसलिए हमने माँ बाप को नहीं छोड़ा। हमने कहा तुमको जहाँ जाना हो जा सकते। उन्हें दिखाई देता था या नहीं? एक आंख से उसको दिखाई देता था। अच्छा जी। मतलब आखिर उन लड़कियों को क्या हो गया है कि विवाह होते ही वह सबसे पहले पति से यही मांग करती हैं कि आप माँ बाप को छोड़ दीजिए? जी। हैं? जी। कई लोगों ने यह बातें कही हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल लड़कियां भी थी, बोले कि आप मुझसे शादी कर लो। अच्छा। हमने कहा हाँ, हमने बोला कि हमको शादी नहीं करना है। मतलब जिन लड़कियों को दिखाई देता था, जो खूबसूरत थी, वो आपके पीछे पड़ी थी, शादी कर लो। हाँ, आप लोगों को एनी टाइम फोटो भी दिखा सकते हैं, उन लड़कियों का भी फोटो है। अच्छा। लेकिन हम उन लड़कियों का, उन बहनों का फोटो नहीं दिखाना चाहते हैं। वह आपसे कह रही थी कि हम आपसे प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपने क्यों मतलब मना क्यों कर दिया? मना हमने इसलिए किया, पहले 2 साल पहले ही बोल रही थी, अभी साल भर पहले ही बोल रही थी। हाँ हाँ। लेकिन साल भर के अंदर मेरा शादी भी टूटा 11 अगस्त 2025 में। अच्छा। तो टूटा, उसके बाद मैंने शादी का, क्योंकि जैसे एक टूटा तो एक आया हमारे दुनिया में। अच्छा। यानी हमारी ज़िंदगी में एक आई। अच्छा, मतलब शादी जैसे ही टूटती है, हाँ, वैसे आपकी जीवन में, हाँ, किसी दूसरे का जो है आवागमन हो जाता है। हाँ, तो आगमन होता है तो, हाँ, लेकिन जब बात में कहती है कि हम नहीं करेंगे तो इस बात तकलीफ होता है। अच्छा। हाँ, उसी के ऊपर एक गीत भी मैंने लिखा था। मतलब दिल तोड़ दिया। हाँ। लगा के दिल बदल गईलू, लगा के दिल बदल गईलू, समैया जैसे बदलेला। आप इस टूटे हुए दिल की आवाज सुन सकते हैं। या तो दिल लगी करती ही नहीं, अगर दिल लगी करना था तो फिर बदलती नहीं है। बदलती नहीं। लेकिन जिस प्रकार से समय बदलती है उसी प्रकार से वह भी बेवफा हो गई, बदल गई है। जिसको मैं चाहा, उसके बाद उसने मुझे कुछ भी बोला, अंधा हो या कुछ भी बोला, जो भी कुछ मैं हूँ, अगर आज वो मुझे बोल रही है, अगर भगवान ना कर उसके ऊपर ऐसा मुसीबत आए, अगर खासकर उसके ऊपर ऐसा दिक्कत होता जैसे मैं हूँ, अगर मैं उसको बोलता तो उसको भी तकलीफ होता एक बार। लेकिन फिर भी मैंने अपना बहुत कुछ समझा उसको। मैं तो अभी भी चाहता हूँ उसी को। अच्छा,
अभी भी चाहते हैं? हाँ अभी भी मैं चाहता हूँ उसको। अच्छा, लेकिन उसने धोखा दिया। उसके पास 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। हाँ इसलिए उसका कहानी दे करके मैं चाह रहा हूँ। नहीं तो अगर मुझे करना होता नॉर्मल से मैं कर लेता। अच्छा। जिसके पास बच्चे नहीं हैं, जिसका शादी नहीं हुआ है, कुंवारे से मैं कर लेता। लेकिन मैं उसका पति एक्सपायर हुआ, वो बिहार के रहने वाले थी। अच्छा। उनके चैनल का नाम भी था। नाम मत बताइएगा। हाँ तो क्योंकि वो भी किसी की वीडियो पर्सनल जानकारी नहीं हाँ देनी। तो वो भी वीडियो बनाती थी। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में किसी ने दूसरे ने बोल दिया उसको, वो अपना नंबर भी बदल दिया, अपने चैनल पर वीडियो भी नहीं डालती। वो हमारा सारे तरीके से हमारा सारा रास्ता बंद कर दिया। हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, तुमने हमारा सारा रास्ता बंद किया है, अगर हमारा सच्चा प्यार रहेगा ना तो तुम ना कभी जरूर टकराओगे मुझसे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम उससे प्रेम इसलिए करते हैं कि उसके 2 बच्चे हैं। हाँ। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि बिना मेहनत करे 2 लड़कों मिल जाए? ना सर जी ऐसा बात नहीं है। हाँ। मैं तो ऐसी बात नहीं है सर जी। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कोई विधवा महिला है, हाँ। अगर उसका कोई सहारा बन जाए हाँ। तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। अपने तो बच्चों को तो कोई खिला ही जिला ही नहीं पा रहा है, दूसरे को तो कहाँ तक कोई खिला जिला अच्छा सुनिए, मतलब आपका प्रेम होता कैसे है, एक बार बताइए। और दूसरों को बोलती हैं, वो जो चढ़ाई हैं वो क्या बोलते हैं, अरे वो करे आँखें से दिखाई ना दे तो का करबू जाए के राण बेवा हऊ तू अपना झलबे करबू, अपने दोनों बेटगुन को लेके झलबू और वो वनहु को लेके झलबू। अच्छा, मतलब क्यों चुगलखोर बीच में उंगली करे वाला है, तब मामला तो ऐसा लेकिन कुछ नहीं है। ब्लाइंड लोग क्या नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ अकेले ऑल इंडिया कहीं पर भेज दीजिए सर जी, दिखाई नहीं देता फिर भी चले जाएंगे, चले आएंगे। अच्छा। जहाँ पर मेरा शादी होता 4 साल से पूरा खर्चा देता था, उसके घर एनी टाइम अकेले ही आता जाता था। हाँ कोई नहीं मुझे लेकर के जाता था। आप सब कुछ कर सकते हैं? हाँ सर जी। मान लीजिए हम आपको खोटी दे दें गाड़ने के लिए, गाड़ देंगे? हाँ खोटी तो गाड़ ही देंगे, को तो आसान चीज है सर जी। ये तो आम बात है। जो बिजली वाली बोर्ड होती है, वायरिंग करते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब बिजली का वायरिंग भी कर लेते हैं? हाँ। आप दिल्ली में आइए, ऐसे लोगों से काफी लोगों से मिलवाएंगे, कंपनी में काम करते हुए मिलवाएंगे, दिखाई नहीं देता फिर भी बड़ी बड़ी मशीनें चलाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका भी कहीं किसी से प्रेम हुआ है? नहीं सर। नहीं करोगे किसी से? अभी नहीं सर। हाँ। पहले तो हम नौकरी पाएंगे तो कम से कम 2-4 लोग तो आ ही जाएंगे ऑटोमेटिक। अरे वाह वाह भाई। नहीं मुझे तो नौकरी नहीं करना है। मुझे तो या तो अगर करेंगे या तो सीधा नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे और नहीं तो सीधा सोशल मीडिया पे काम करेंगे। और सोशल मीडिया पे कर भी रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नीचे डाउन लाइन में 650 की टीम अभी अवेलेबल है। अब नेटवर्क मार्केटिंग काहे करना है कि मतलब कुछ ही महीनों में आपको अमीर बनना है? नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा पकड़ने का, पैसा तो उड़ रहा है। अच्छा। पैसा पकड़ने का जरिया होना चाहिए, पैसा कैसे पकड़ा जाता है। अच्छा। आप कह रहे हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब कि एक दूसरे को जोड़ना होता है? हाँ। जब आप अपनी इकलौती प्रेमिका को खुद से न जोड़ पाए तो कैसे 3-3 लोगों को? अरे सर जी सुनिए, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये भी तो बात है। अच्छा। ये भी तो आप हमारा मूल मंत्र है। अच्छा। जैसे आज वो टकरा रही है ना, वो देखिएगा कहीं ना, अगर मेरा सच्चा प्यार रहेगा ना, सच्चा प्यार तो इस दिल में होता है। अच्छा। अगर सच्चा प्यार रहेगा ना तो कहीं ना कहीं जरूर मुझसे मिलेगी। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। हजारों दोस्त होते हैं जब पैसा पास होता है। वाह भाई। मैंने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझ के, मैंने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझ के, तुमने मुझे ठुकरा दिया फुटबॉल समझ के। वाह। जवाब दो। तो सर जब इनकी ये चली गई है तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे चाहा वो निकली चली गई। जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे चाहा वो निकली चली गई। दिल ने चाहा खुदकुशी कर लो, तार पकड़ा तो बिजली चली गई। वाह भाई। मेरे घर से जनाजा निकले, मैं अपने जिसको मैं चाह रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ। मेरे घर से जनाजा निकले, सिर से कफन हटा देना। मेरे घर से जनाजा निकले, सिर से कफन हटा देना। लोग पूछे मैं कैसे मरा, बीमारी मोहब्बत बता देना। वाह। बीमारी मोहब्बत बता देना। इससे बड़ी बीमारी कोई हाईवे नहीं है। एक और है, जो वादा किया वो निभाना होगा, जो वादा किया वो निभाना होगा। एक दिन तुम्हें लौट के आना होगा। जो वादा किया वो निभाना होगा, एक दिन तुम्हें लौट के आना होगा। तुम आज दिल तोड़ के मुस्कुरा रही हो, ध्यान देना, तुम आज दिल तोड़ के मुस्कुरा रही हो, देखना एक दिन तुम्हें पछताना होगा। कहते हैं कि हर सिम 4G नहीं होती है। अच्छा।
हर सिम 4G नहीं होती, अच्छा। हर लड़की वृद्धि और सिद्धि नहीं होती। मत बर्बाद कीजिए इनके पीछे अपना वक्त, क्योंकि ये कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती। वाह भाई वाह, वाह भाई। दो जवाब। चांदनी चाँद से होती है सितारों से नहीं। अच्छा। चांदनी चाँद से होती है सितारों से नहीं। मैं मोहब्बत तुम्ही से करता हूँ, बाकी किसी और से नहीं। आए थे मेरे मजार पर दीपक जलाने, दीपक बुझा कर चले गए। अच्छा। आए थे मेरे मजार पर दीपक जलाने, दीपक बुझा कर चले गए। अरे इतने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल ही अपने सर पे दबा के चले गए। वाह भाई। दो जवाब है, जवाब आपके पास है जवाब आप। लाल कलम हरी कलम नीली कलम हमारी। अच्छा। लाल कलम हरी कलम नीली कलम हमारी, सोते समय याद रखना आधी पलंग हमारी। हम न होते तो गजल कौन कहता, अरे वाह भाई। हम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो असर है उस मोहब्बत की, वरना पत्थर की दीवारों को ताजमहल कौन कहता। वाह भाई। लेकिन मैं यही है तो जो हम लोगों को छोड़ा रही है उसके लिए गीत है। परिवार टूट जाला तीसरा के समैला से, अपने घर के चार चा, अपने घर के चार चा, दूसरा से बतैला से। परिवार टूट जाला तीसरा के समैला से। पहले तो आपकी शादी होती है, हाँ फिर आपकी पत्नी छोड़ के चली जाती है। हाँ, एक हफ्ता में, एक हफ्ते में आपको छोड़ के चली जाती है कि आपको दिखाई नहीं देता, ये है, तरह तरह के ताने बाने मानती है, उसके बाद चली जाती है। हाँ। जब आपका दिल टूट जाता है तो शायद भगवान देख रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि एक तो भाई को दिखाई नहीं देता, भगवान इसलिए दूसरा देख रहे दिल थे। तोड़ दिया। हाँ, भगवान इसलिए देख रहे थे। हाँ? सुनिए, भगवान तो इसलिए देख रहे थे कि वो बेचारा सच्चा प्यार करता था, वो नेक दिल इंसान का था, इसलिए भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने दूसरे से आपका तार जोड़ दिया दिल का। हाँ, तो ये तार दिल लगी वाला जुड़ा कैसे? जो भी दिल लगी की बात होती है, झाड़ियों में बैठ के बात यहाँ तक कि वो नंबर मेरा ब्लॉक कर देती थी, मैं दूसरे नंबर से कॉल करता था उसके चक्कर में जानते हैं 18 सिम ले चुका था। 18 सिम। हमें लगता है शायद कंपनियां इसी वजह से नियम कानून बनाए कि ये इतना ज्यादा सिम एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। नहीं सर जी, हर एक कंपनी में 9 सिम अलाउ है। अच्छा। तो मैंने 3 कंपनी का 27 सिम पहले से ले चुका हूँ। मतलब अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए 27 सिम ले चुके हैं आप। यहाँ तक कि उससे बात नहीं होता था, उसका वीडियो सुन करके अपना। अच्छा। हाँ, ये जान लीजिए, क्योंकि मैं उसके लिए इतना, वो आज तक वो ऐसा वो है, मैं उसका कीमत मैं जानता हूँ ना, उसका कीमत क्या है। मुझे थाना पुलिस का भी कोई डर नहीं है। अच्छा। अगर मरना है तो उसी के हाथ से मरना है, अच्छा। अन्यथा मरना नहीं है मुझे। अच्छा। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ। अच्छा। अब मुझे वो धमकी भी दूसरे से दिलवा रही थी ना, बोले कि अरे जहर खा ली हम मर जी, हम क्या मर जी क्यों लड़के क्यों थोड़ा जाए, लेकिन मैं मर जी कहा हम बचा हम चला जाओ सारे करने, न रही बांस न बाजी बांसुड़ी। अच्छा। हाँ, मारे के बाद चाहे नहीं मिले हमसे कौनो दिक्कत नहीं, तो कम से कम अगर एक आदमी मेरे तब पुलिस लेके जाई, और दोनों आदमी मर जेत के लेके जाई, केहू ना लेके जाई। हाँ, तो अपना एक बार फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं जलालपुर अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ। भैया आप? हम अरुण कुमार, हम टांडा अम्बेडकर नगर के। अच्छा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ अगर वो हमारी वीडियो देख रही है तो समझे, मैं तो अपना नंबर नहीं बदला हूँ, लेकिन नंबर तो चोर लोग बदलते हैं। मैं तो साव हूँ, मैं सच्चा दिल का इंसान हूँ, किसी दूसरे के कहने पे नहीं आना चाहिए। कहना है कि मांगो उसे से कि जो दे दे खुशी से। अच्छा। मांगो उसी से कि जो दे दे खुशी से, अब बोलो उसी से कि जो कहे ना किसी से। अच्छा। हाँ, हम इस भाई की दुख भरी कहानी बताने आए थे, आप तक पहुंचाने आए थे, परंतु यहाँ तो प्रेम कहानी निकली। लेकिन क्या बताएं, आपने पूछा तो हमने बता दिया। हाथ काट करके वीडियो बनाया हूँ। हाँ, उसके लिए। हाँ, ऐसा प्रेम रोग लगा है, हाँ, तो क्या कह रहे भैया? ऐसा प्रेम रोग लगा सर कि हाथ तक कष्ट दिए। माथा भी काट दिया, खून भी बह रहा था, ऐसा वीडियो बना करके डाल दिया हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब आपको दिखाई नहीं दे उसी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। आज तक मुझे खला नहीं, केवल उसके लिए जितना मुझे खल रहा है ना। थाना पुलिस भी मुझे ले जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ले जाए, लेकिन मैं तो डायरेक्ट तभी मैं बोलूँगा, अभी बोल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन करेंगे तो उसी से करेंगे। इस भाई की आपने कहानी सुनी, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
पहली बात तो प्रेम किसी को भी हो सकता है, और दूसरी बात शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी के हुनर का आकलन नहीं किया जा सकता। ज़रूरी यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है दिव्यांग है या अपंग है तो उसके पास हुनर ना हो। अब वो लोग ये भी सोचते हैं ना महिलाएं कि अरे हम ब्लाइंड से कर लेंगे तो कोई कमाई नहीं, कहाँ से कमाएगा जब दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लाइंड तो जो आदमी जो देखने वाला जो बिना देखने वाला इंसान करके दिखा देंगे ना, वो देखने वाला इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। आप यहाँ तक कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रेम कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी इन दोनों भाइयों की कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।